कहा मैं नहीं समझ सका था कि ये 12 क्यों बोल रही है, 13 बोलना। अब समझ में आया कि 12 क्यों बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइज़ कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तो गाइज़ तो अभी जो है रात के 8 बज रहे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है हनगंडी में हूँ। तो अभी मैं रास्ते पर हूँ, आप देख रहे हैं ये जो है रास्ता है, रास्ते पर गाड़ियाँ जा रहे हैं। तो अभी बहुत देर हो चुका है। फ़िलहाल जो है मैं रबकवी जा रहा हूँ। तो रबकवी में जो है एक मकतब का जलसा है। मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मेरे साथ कोई नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं। तो अभी जो है रबकवी में यासीन भाई मेरे साथ जुड़ चुकेंगे। तो यासीन भाई के साथ में जो है मकतब के जलसे को जाएंगे, तो आपको भी मकतब का जलसा दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें चलते हैं गाइस, बहुत देर हो चुका है। मकतब के जलसे में आपको मिलेंगे। अभी रबके में फ़िलहाल मैं रबके में हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सामने मकतब का जलसा शुरू है। अभी बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है। तो ये रहा जो लाइट आपको चमक रही है, यही मकतब का जलसा है। तो अभी सामने जाते हैं, देखते हैं। आप देख रहे हैं यही मकतब का जलसा है। और पीछे जो है ये मस्जिद है। तो यहीं पर जो है रास्ते में ही मकतब का जलसा रखा गया है। तो अभी चलते हैं मकतब के जलसे में, आपको भी दिखाते हैं। तो यहीं सामने पार्किंग है, आप देख सकते हैं, यहाँ गाड़ियाँ लगाए हैं। तो चलेंगे, पार्किंग करेंगे फिर चलेंगे। मुसलमानों की तहजीब होती, हमारी सोसाइटी इस्लाम के सोसाइटी के मानिंद होती। लेकिन हमें जिसको चाहे पसंद फरमाए। इल्म माल सल्तनत हज़रत सुलेमान ने इसको बता दिया है। इल्म सफर का रफीक है, इल्म दीन रहनुमा है, इल्म दिल की जिंदगी है। इल्म से ही खुदा की इबादत और इताअत का हक अदा होता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। माशाअल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सब लोग तेज़ आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दोस्तों, इस वक्त मुझे कोई बयान नहीं करना है। बयान जितना करना था बच्चों ने कर लिया। किया है नहीं किया? वही जुमले वही अल्फाज जो मैं बोलूं, वही जुमले वही अल्फाज वही मजमून वही बातें हमारे बच्चे और बच्चियों ने हमारे और आपके सामने बयान किया कि नहीं किया? जी किया। तो दरूद शरीफ 100 साल के बूढ़े पढ़े या 5 साल का बच्चा पढ़े, दरूद तो दरूद ही न हुआ। अरे बोलो ना,
सूरे फातिहा 5 साल का बच्चा पढ़े और चाहे 100 साल का बूढ़ा पढ़े, सूरे फातिहा हुई। तो वो बयान चाहे छोटे बच्चे करें या 50, 60, 70 साल के मौलाना करें, बात तो वही हुई कि नहीं हुई? नहीं, मुंह से बोलिए, वही हुई। तो अब तो हमने बच्चों से हर उन्वान पर इतने अच्छे बयानात सुन लिए हैं कि अब फिर किसी और के बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है। मगर हम लोग की आदत खराब है, अच्छी से अच्छी बिरयानी खा लें मगर बाद में गेहूं की खीर खाने के इंतज़ार में रहते, मीठा आता कि नहीं आता है कि नहीं। वो मीठा कहाँ और वो बकरे की बिरयानी कहाँ। मगर कितनी भी अच्छी बिरयानी खा ले वो मीठा नहीं खिलाए जी, है कि नहीं। वो ज़रा मीठा खाए ना, हाँ अब बराबर हुआ। हालांकि वो मीठा उस बिरयानी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। शादी में कुछ लोग गाए इंडी, बात तय करते टाइम में मंगनी में ये तय हुआ था हमें सुबह फज्जर जल्दी आते ही तुम्हें नाश्ता देना और निकाह के बाद खाना। 1 बजे पहुंचे। हमने मशवरा दिया कि अब नाश्ता करोगे फिर निकाह होगा, आधे घंटे के बाद खाना। खाने में अच्छी बिरयानी बनी थी। है पहले करार करे सो है नाश्ता का। नाश्ता पहले देने हो ना। उपीट बना था नाश्ते में। उपीट से पेट भर जाने के बाद क्या बिरयानी खाती फतरे? बोलो देखेंगे, खाते ही उपीट से पेट भर लिए। वो बाद में निकाह हुआ, आधा पौना घंटा के बाद बिरयानी खाने बैठे, आधी बिरयानी बच गई। लो तो हमारा मिजाज बना है, वो करार करे सो होना छोना। तो मौलाना करार करे तो ना। बच्चों के प्रोग्राम के आखिर में एक दीवाने मौलाना को लागू बैठाती तुम ना बोलने, वो होना चाहिए। उसके वास्ते हमें भी बैठी, हमें बयान करने। वो गेहूं की खीर होती नहीं, वो असली बात बच्चों ने बता दी है दोस्तों। ये हंसने की बात नहीं है, जो सही बातें हैं। अब इतने जो लोग बैठे हैं, आप लोगों के अपने बचपन के ज़माने में मस्जिदों में कोई मस्जिद में था, आम तरीके से न मौलाना लोग मिलते थे, न हाफिजी मिलते थे, न ढंग के पेशमाम मिलते थे। तो मकतब कहाँ चलना है। उस ज़माने में आज से 50 बरस पहले मकतब का कोई इंतज़ाम ढंग से, बोलो ना, नहीं था। जिसकी वजह से उस जमाने के जो बूढ़े मर्द या बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने इधर उधर कुछ सूरे, कुछ नमाज, कुछ तहियात, कुछ दुरूद वगैरह सीखा, अपने अपने हिसाब से सीख लिया। जो बचपन में औंधा सीधा सीखा आज भी वही याद है कि नहीं, बोलो। मैं जब इंडी में गया 1986 में, हाई स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में बच्चों से जब पूछता अव्वल कलमा सुनाओ, तो बच्चे पढ़ते लाए लाए इल्लिल्ला। कन्नड़ में गौर कीजिएगा, इल्लिल्ला का तो क्या, वो इल्लिल्ला का तो क्या भी नहीं। बच्चे क्या पढ़ते, लाए लाए इल्लिल्ला मुहम्मदर रसूलिल्लाह। हमने शुरू में समझा 2-4 बच्चे से सुन करके कि शायद इन बच्चों को ठीक से याद नहीं हुआ होगा। लाए लाए इल्लिल्ला, इल्लल्लाह नहीं, इल्लिल्ला, लाए लाए इल्लिल्ला मुहम्मदर रसूलिल्लाह। 2-4 बच्चों से सुना तो मैंने समझा कि शायद इन बच्चों की गलती होगी। जब आम तरीके से प्राइमरी और हाई स्कूल में जाने लगा, बच्चों से पूछने लगा, तो देखा कि साहब यहाँ तो आवे का आवा इसी हाल में है।
सब बच्चों की जुबान से करीब करीब। तो मैंने महसूस किया कि ये बच्चों की गलती नहीं है। इनको जिन्होंने पढ़ाया है वो बेचारे खुद ही किसी जमाने में इधर उधर से पढ़ लिए होंगे, तो उनका ही कलमा सही नहीं, तो इन बच्चों को वो सही कहाँ से पढ़ाएंगे? समझ बात आ रही जी। बाद में फिर आहिस्ता 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 उन बच्चों की तस्हीह शुरू होने लगी, सही करना शुरू होने लगा। अब आम तरीके से मस्जिदों में मकतब चलने लगे, फिर उनकी ज़बान सही होने लगी। अब इतना बड़ा मजमा है, 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो हाथ उठा लें। 60 साल से ऊपर के, कम वाले नको। हाँ, 60 बरस से ऊपर जिनकी उम्र है हाथ उठाए। माशाअल्लाह भाई जी। चलिए 10-12 अहबाब हैं। 60 साल से ऊपर की उम्र वाले मर्द और इसी तरह हमारी ख़वातीन, अब उनसे अगर कहा जाए कि तुम तहियात सुनाओ, तो मुझे तजर्बा है कैसा सुनाते हैं। सूरे फातिहा सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन जी। फिर नहीं अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बुराई नहीं बयान कर रहा हूँ। बड़ी उम्र के लोगों में से कोई ऐसे हैं जिनको कोई अच्छे उस्ताद मिल गए किसी मौके से, उन्होंने उनके पास पढ़ा और सही पढ़ा। आम तरीके से आपको अपने बचपन में कोई अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले उस्ताद नहीं मिले, जिसकी वजह से ये आपकी मजबूरी थी। लेकिन उसकी वजह से ये हुआ, दादे की सूरे फातिहा सही नहीं, दादी की सूरे फातिहा सही नहीं, अम्मा बाबा की सूरे फातिहा सही नहीं, और 8 साल का छोकरा सना से लेकर के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक एकदम सही सुना देता है नहीं? अब एक तालिब इल्म को बुलाइए, अभी जो बच्चे सब थे उसमें से एक बच्चे को बुलाकर सुन लीजिए, उसे कहिए कि चल खड़ा होकर नमाज पढ़ा। पर्दे के पीछे होंगे तो आप नहीं समझेंगे कि बच्चा पढ़ा रहा है या हाफिज जी पढ़ा रहे हैं, इतना सही पढ़ाएगा। आपको भी तजर्बा होगा, है कि नहीं? ये किसकी बरकत है? बोलो भाई। मौलाना, ये बच्चों में जो ये सुधार आया, ये किसकी बरकत है? मौलाना की, मकतब की। किसकी? मकतब की। मकतब की। बेंगलोर में सबीलुर रशाद मदरसा है, मुफ्ती अशरफ अली साहब थे, उनके अब्बा थे मौलाना अबू सऊद साहब। बोल दीजिए, बाद में बात करेंगे। एक मकतब में इम्तिहान लेने गए, एक बच्ची उनके सामने आई, 7-8 साल की बच्ची। हजरत ने पूछा, वजू की सुन्नतें बताओ कितनी है? तो वजू की सुन्नतें किताबों में कितनी लिखी है भाई? बोलिए 13। बता दीजिए हमको भी। 13। वो बच्ची बोल रही है 12। हजरत पूछ रहे हैं, बेटे वजू की सुन्नत कितनी है? वो बोल रही है 12।
किताब में कितना लिखा है? 13। 3 बार 4 बार जब हजरत ने पूछा कितनी है वजू की सुन्नतें, तब वो बच्ची बोली हजरत जवान मर्दों के लिए 13, क्योंकि उनके दाढ़ी होती है, दाढ़ी में खिलाल करना। औरतों को दाढ़ी नहीं होती, बच्चों को दाढ़ी नहीं होती, इसलिए उनके लिए 12। मैं नहीं समझ सका था कि ये 12 क्यों बोल रही है, 13 बोलना। अब समझ में आया कि 12 क्यों बोल रही है। ये किसकी बरकत दोस्तों, बोलो। अब ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जब घर में जाती मकतब पढ़कर, तो घर में कैसे दाखिल होते हैं? बोलिए। आम तरीके से 1-2 बच्चे मिस करते होंगे। आम तरीके से बच्चे बच्चियां जब घर में जाती दाखिल होते ही अम्मी रंदे अब्बा रंदे घर में जो भी हो, तो कैसे दाखिल होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हल्लू नहीं बोलते, डर को अस्सलाम वालेकुम जोर से बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पोतरे पोतरे आए घर में आए लग, वहां से जोर से बोलेगा अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कभी मर्द अपनी बीवी को सलाम कराया नहीं। करे जवानी में करे क्या हजरत तुम्हें सलाम? हाँ, जोड़ू को सलाम करना। अगर कभी भूल से जमात में जाकर सुन को आको सलाम करे तो बुढ़ी माँ बोल देख जोड़ू का गुलाम होया, जोड़ू को सलाम कर रहा है कि नहीं? बोलिए। लेकिन ये सुन्नत है दोस्तों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते तो घर में बीवियां रहती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते थे। और अगर शौहर ने जमात में जाकर आकर सलाम कर दिया तो बीवी जवाब देना गुनाह समझती है। मैं जवाब देना क्या, मैं भी जवाब देना, चुप बैठी रहती। वालेकुम अस्सलाम बोलना बोले तो उन्हें उसे क्या कि 50 किलो का वजन सिर पर पड़ता, डर को नहीं बोलती। लेकिन जो बच्चियां मकतब में पढ़ करके जा रही हैं उनका शऊर इस्लामी बन रहा है। वो अगर बड़ी होकर बीवी बनी तो शौहर के सलाम का जवाब देती है। अगर शौहर सलाम करना भूल गया तो पट से बीवी याद दिलाती है अस्सलाम वालेकुम। शौहर को याद आता है सलाम मुझे करने का था, भूल हुई। दूसरे टाइम से उन्हें आको सलाम कर को दाखिल होता। उसने कहा कि मेरी खूबसूरती का मतलब यह है कि मैं कुरान हूं। तो बड़ी गलत बात हुई, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। अब बड़े मौलाना हमारे सर के बहुत थे, खून भी जवाब देने तैयार नहीं। भी वहाँ से एक नन्ना तालिब इल्म भी उन्हें उठ रहा, उसके उस्ताद जो शायर थे, बड़े बड़े शोरा मौजूद हैं स्टेज पर, यहाँ वहाँ कौन नहीं जवाब दे रहा। तू क्या जवाब देता बे, चुप बैठ। 2-4 बार के बाद उन्हें कहा ना सर मुझे छोड़ो मैं जाता हूँ। उन्हें गया स्टेज पर, कहा कि बोलो क्या है तुम्हारा सवाल। उसने कहा हुस्न ये कहता है कि कुरान हूँ मैं, जवाब दो। वो छोटा बच्चा उसे पहले लिपट को चूमने लगा। वो चूमने लगा तो हमारे तुम्हारे सर के लोग देख के बदमाश यज करने गया, क्या तू जवाब देने गया रे? जब लोगों की आवाज आने लगी छोड़ दिया। कहा कि भी एक बार बोलो, तुम्हें भी एक बार उन्हें बोली हुस्न ये कहता है कि कुरान हूं मैं, भी एक बार लिपट करके चूमा। और उसके बाद माइक पर आकर के बोला हंसने की बात नहीं है अंदाज हंसने का, बहुत कीमती बात है। तब माइक पर आके बोला मैंने तुम्हें चूम लिया क्योंकि मुसलमान हूं मैं। भाई जब तुम कुरान हो तो हम मुसलमान तो कुरान को चूमते कि नहीं चूमते? उन्हें गोद के उठा ली, उन्हें चूमने लगी और कहा कि जो जवाब बड़े बड़े लोग ना दे सके इस नन्हे बच्चे ने जवाब देकर मेरे सवाल को तोड़ दिया। ये नन्हे बच्चे आज के नन्हे बच्चे हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है नन्हे बच्चे वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े नहीं करते। इसलिए
मैं अपनी माँ और बहनों से दरखास्त करता हूँ, घर में बर्तन सुबह को तुम मांजो, पानी तुम भरो, मगर बच्ची को सुबह तैयार करके मकतब पढ़ने के लिए जरूर भेजो। भेजेंगी सारी खवातीन? इंशाअल्लाह। बच्चों को दूसरे काम में लगाने के बजाय तैयार करके प्यार मोहब्बत से मकतब को भेजो। इंशाअल्लाह मकतब में पढ़ने वाले बच्चे आज के जब बड़े होंगे यही कौम, समाज और मुल्क के लिए नाम रोशन करने वाले बनेंगे। बेशक बेशक। मैं मस्जिदों के मुतवल्लियों से और महल्ले के तमाम लोगों से एक वादा लेकर गुफ्तगू खत्म कर देना चाहता हूं। कौन सा वादा? ये कि आप मस्जिद के जिम्मेदार और मोहल्ले के जिम्मेदार हर मस्जिद में कंपलसरी मकतब चलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो जरूर इंशाअल्लाह। और अगर बच्चे ज्यादा हैं तो 20 बच्चे पर एक मौलाना पढ़ाने वाले, 20 से ज्यादा है तो फिर एक और दूसरे मौलाना का इंतजाम कीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से आपके बच्चे को मकतब पढ़ा सकें। मकतब पढ़ाने वाले उस्तादों को आप जितना अंदर से खुश रखेंगे उतना बेहतर तरीके से वो आपके बच्चों को मकतब पढ़ाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह? सारे लोग करेंगे। मैं आज इस मौके पर पहले तो इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ देता हूँ अल्लाह इन तमाम बच्चों और बच्चियों को खुशकिस्मत बनाए और इनकी अच्छी ज़िंदगी नसीब करे। देश, कौम, समाज की बेहतर खिदमत के लिए अल्लाह मुख्तलिफ लाइन से इनको कबूल करे। इनकी मेहनतों का नतीजा है। एक बच्ची तकरीर कर रही थी इतनी बेबाकी से, पूरी जिंदगी में उसकी अम्मी, उसकी दादी, उसकी नानी 4 लाइन खड़ी होके नहीं बोली होगी। सही बोल रहा हूं? और वो बच्ची इतने लोगों के बीच में बिन डरे हुए निडर बनकर आपके बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशन करे और इन उस्तादों और अइम्मा को खुश रखने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और औरतों से दरख्वास्त यह है कि कभी कभी अपने घर के मर्दों को बोल दीजिए, भाई आज शाम को इमाम साहब को बुला लो घर में दावत के लिए, आज दोपहर को बुला लो दावत के लिए, उस दिन जरा अच्छा बनाओ। समझा? मर्द को फुर्सत नहीं रहती और याद नहीं रहता। औरतों की जिम्मेदारी है कि घर के मर्द को बोले आज शाम को इमाम साहब को बोल छोड़ो शाम को आज खाने के वास्ते। वो इमाम साहब भी है, अकेले नहीं है जी, मौजन साहब भी है, तो मकतब पढ़ाते हो 3 जने, रन दे तीनों जने को बोल छोड़ो। इंशाअल्लाह आपके घर में रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे। करेंगे ऐसा? अल्लाह हम सबको तौफीक दे। बातें उल्टी पुल्टी मैं बोला हूँ, मैं पहले बोला था मैं क्या बयान याद नहीं करता, सब बयान हो गया, चुप औदे सीधी 4 बातें किया हूँ। अल्लाह ताला इस गए गुजरे जमाने में इतना शानदार माहौल देखने को दिखा रहा है, बच्चों की शक्ल में, बड़ों की शक्ल में। दुआ कीजिए कि अल्लाह क़यामत तक इस माहौल को बाकी रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बाकी बातें मौलाना मोहसिन साहब करेंगे। माशाअल्लाह। तो अभी बयान ख़त्म हो गया है, तो बयान के बाद अभी इशा की नमाज होगी, फिर उसके बाद जो है खाना होगा। वो जरा स्टेज पर तशरीफ लाते। सो गाइस, तो अभी जलसा ख़त्म हो गया है, तो माशाल्लाह बेहतरीन जलसा हुआ मकतब का। मकतब के बहुत सारे बच्चों का जो है प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर बयानात, मुकालमात हुए। बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज़ में माशाल्लाह तकरीरें की, नादे वगैरह सब बच्चों ने बेहतरीन अंदाज़ में पेश किया है। तो आखिर में जो है मौलाना शाकिर साहब इंडी के
उनका भी बयान हुआ है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। तो हमारा खाना भी हो चुका है माशाल्लाह। मकतब का जलसा माशाल्लाह हुआ और कामयाब हुआ। हाफिज़ यूनुस साहब की बहुत बेहतरीन मेहनत थी। एक एक बच्चे मदरसे के तालिब इल्म के जैसा पढ़ रहे थे और सुना रहे थे माशाल्लाह। और मकतब का जलसा कामयाब रहा। आप तमाम मकतब, जितने भी मकतब चलते हैं, उन मकतब के लिए दुआ करें। क्या तुम्हें क्या बोल रहे मेरा? हाफिज़ साहब की वीडियो को लाइक करो भाई, उनके चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, इकबाल टीच, है ना, इकबाल ब्लॉग्स। तो गाइस, तो आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग। और एक बात भाई, 8 तारीख को सत्तिगो में एक जलसा है, वहाँ पर हज़रत मौलाना कारी जमील साहब आ रहे हैं बेंगलुरु से। बहुत बढ़िया से आप सब जमकर में आए थे। वो बहुत बड़े आलिम हैं और वहाँ पर पहुँचो 8 मार्च को हज़रत मौलाना कारी जमील साहब सत्तिगो को आ रहे हैं, वहाँ भी मकतब का जलसा है। ये वीडियो देखने वाले वहाँ भी पहुँचो। जिनका बयान का अंदाज़ करीब मोहम्मद अरीफ मुल्तान के जो अल्लाह वाले हैं, मौलाना हैं, सेम उनके जैसा है। तो चले चलते हैं गाइस घर, अभी बहुत देर हो चुका है। तो अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, 11:15 11:15 हो रहा है टाइम। तो अभी चलते हैं।